Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं आपको उत्तराखंड के ज़िला अल्मोड़ा के रहने वाले एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से मिलाना चाहूँगी जो हमेशा प्रोपेगेंडा से दूर रहे और देश के प्रति सदा समर्पित रहे। हरीशचंद्र जोशी एडवोकेट कत्यूर वाले, जो लोगों में लंबे हरीशचंद्र जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 2 भाई व बहन में वो सबसे छोटे थे। उनकी पिता की मृत्यु अल्पायु में हो जाने के कारण उनकी माता ने ही परिवार का पालन पोषण किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB करने के पश्चात उन्होंने अल्मोड़ा कोर्ट में प्रैक्टिस आरंभ की। युवावस्था से ही उनके हृदय में देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना रही। गांधी जी के आह्वान पर वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। जगह जगह जाकर स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागृति पैदा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव पदयात्रा की, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए लोगों को प्रेरित किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और अपने भाषणों द्वारा लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के वास्ते जागरूक करने का प्रयत्न किया। सन 1921 में जिला बागेश्वर में होने वाले कुली बेगार आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह कुमाऊं की जनता द्वारा किया जाने वाला एक अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। सर्वप्रथम सन 1941-42 में स्वतंत्रता के दीवानों ने भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था। अंग्रेजी शासकों का दमन चक्र चल उठा। बड़े बड़े नेता जेल में ठूंस दिए गए थे। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि नेता विहीन आंदोलन स्वयं समाप्त हो जाएगा, पर यह उनकी एक बड़ी भूल थी। यह एक स्वयं स्फूर्त आंदोलन था जिसमें हर व्यक्ति नेता था और हर व्यक्ति आंदोलनकारी। हरीशचंद्र जोशी व उनकी पत्नी पूर्णतः स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। हरीशचंद्र जोशी एक विशाल जुलूस के साथ अपने गांव कत्यूर से अपने सहयोगियों सहित अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे को लगाते हुए अल्मोड़ा की ओर चले। आधे रास्ते में ही उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें कुछ समय तक अल्मोड़ा जेल में रखा गया, फिर बरेली जेल भेज दिया गया। उन्हें 6 माह के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया। उनकी पत्नी श्रीमती हीरा देवी जोशी द्वारा भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई थी। वो घर घर जाकर महिलाओं को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करती थीं तथा विदेशी वस्त्रों व सामान के बहिष्कार व उनके दहन में भागीदारी करती थी। पुलिस द्वारा हरीशचंद्र जोशी की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी व बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया और घर का सारा सामान नीलाम कर दिया और उनके घर को सीलबंद कर दिया। उनकी पत्नी ने तब अपने बच्चों सहित अपने पिता के घर शरण ली, पर यह घटनाएं उनका हौसला कम नहीं कर सकीं। अल्मोड़ा जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की लगी पट्टिका में हरीशचंद्र जोशी जी का नाम भी अंकित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली भूमि व पेंशन के लेने से
उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने देश की सेवा यह सब लेने के लिए नहीं की थी। हरीशचंद्र जोशी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अपना पूरा जीवन समाज सेवा में अर्पित कर दिया। वो भ्रष्टाचार निरोधी कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, KCDF, ग्राम सभा आदि अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्य रहे। स्काउट व गाइड कमिश्नर होने के नाते इससे जुड़े कई लोगों का आना जाना उनके वहाँ सदैव बना रहता था। शीतलाखेत में प्रत्येक स्काउट्स एवं गाइड्स प्रशिक्षण कैंप में उनकी भागीदारी रहती थी। अपने अपने क्षेत्रों में नामचीन लोगों का उनके घर में सदा आना जाना लगा रहता था। स्वतंत्रता से पहले भी कई साहित्यकार, समाज सेवी व नेताओं का उनके पास विचार विमर्श हेतु आना होता था तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी विद्वत जनों का आना जाना बना रहा। पाकिस्तान बनने के पश्चात जो शरणार्थी वहाँ से भागकर अल्मोड़ा आ गए थे, उनको यहाँ बसाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात फिर उन्होंने अपनी वकालत आरंभ कर दी। वकालत के क्षेत्र में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। अपने समय के बड़े वकीलों में उनका नाम भी लिया जाता था। गरीबों को वो सदा निःशुल्क पैरवी करते थे। अपने नाम के आगे उन्होंने कत्यूरवाला लिखना क्यों आरंभ किया, इस विषय में अल्मोड़ा कोर्ट के उनके समकालीन लोगों ने मुझे एक दिलचस्प घटना से अवगत कराया कि हरीशचंद्र जोशी के जो मौकिल बाहर रहते थे, वो मनी ऑर्डर द्वारा उन्हें मुकदमे का खर्च भेजते थे, पर उनका मनी ऑर्डर कोई एक अन्य व्यक्ति मही हरीशचंद्र जोशी हो करके ले लिया करता था। पहाड़ का सीधा साधा पोस्टमैन यह बात सच समझकर उसे मनी ऑर्डर दे जाता था। काफ़ी समय तक यह सिलसिला चला। जब कुछ लोगों द्वारा हरीशचंद्र जोशी जी को यह बात पता चली, तब उन्होंने अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम कत्यूरवाला जोड़ लिया। हरीशचंद्र जोशी कत्यूरवाले का महिला शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सदा सकारात्मक रहा। उनका मानना था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है ताकि विपरीत परिस्थिति में उसे किसी का आश्रित न रहना पड़े। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। वो समाज में सभी के बीच एकता व भाईचारे के पक्षधर थे। ऐसी महान आत्मा को शत शत नमन।